नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। सर कुलदीप बोल रहे हैं, हुँ, बस्ती जिले से। हुँ, सर कुछ जानकारी चाहिए था। बताइए। एनआईएस से डीएलएड सर कंप्लीट कर लिए हैं हुँ, हुँ, और यूपी टेट का पेपर भी मतलब प्राइमरी लेवल हुँ, पास कर लिए हैं। हुँ, 91 नंबर था, तो पर कोर्ट केस ऐसा लिख के आ रहा है उसमें, अभी शायद कोर्ट में है ये मैटर। हुँ। हाँ सर, तो क्या वैलिड रहेगा एनआईएस से डीएलएड प्राइमरी में? आप एक चीज़ बताइए, जी सर। आप कहीं न कहीं रहते होंगे, वहाँ आपका ज़मीन जायदाद घर होगा जी और किसी न किसी के नाम होगा, चाहे आपके नाम हो, चाहे पिताजी के नाम हो, चाहे दादाजी के नाम, है ना? जी जी जी। तो क्या वो संपत्ति आपका पड़ोसी बेच सकता है? नहीं, बिल्कुल भी सर। मान लीजिए पड़ोसी किसी से डील कर लिया, किसी को ले आया, दिखा दिया कि ये मेरी संपत्ति है, हम इसको बेच रहे हैं, उसने उससे पैसा ले लिया और जी जा करके झूठे कागज़ पे लिख दिया, जी तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैटर फँसेगा जी, बिल्कुल और फंसेगा सर। फँसेगा तो कोर्ट में जाएगा। जी तो चाहे वो पैसा ले लिया हो, चाहे मैटर कोर्ट में हो, क्या वो कोर्ट उसके पक्ष में फैसला दे देगी? क्या उसके द्वारा पैसा लेन-देन या ज़मीन का लिखना-पढ़ना जो भी, क्या वो सही बन जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि वो नहीं। संपत्ति जिसके नाम पर है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के पास अधिकार है। वो जी चाहे जिसको दान दे दे, चाहे जिसको मन करे जो है उसके नाम में रजिस्ट्री कर दे, चाहे जिसको बेच दे, सारा जो है अधिकार जिसके नाम पर है जिसके प्रॉपर्टी नाम उसी पर के। है। हाँ, जी और जी जो पड़ोसी का है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, उस पर वो कर सकता है ना? जी जी यानी कि जिस चीज़ का अधिकार जिसके पास है, उसके जी। अलावा कोई दूसरा, तीसरा जो है उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं सर। अब आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, तो क्या हाई कोर्ट उसको ज़बरदस्ती किसी को दे देगी? सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती किसी को दे देगी? नहीं ना। नहीं सर, नहीं। अगर किसी कारण से अगर कहीं देने का बात आएगा भी, तो जिसके नाम पर है, उसको उसके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो हम एग्ज़ाम्पल दे रहे थे प्रॉपर्टी की। अब जी आते हैं पॉइंट पर, तो जो पॉइंट पर। ये डीएलएड है, बीएड जी है, एनआईएस का डीएलएड है, जो भी पढ़ाई आपने टीचर ट्रेनिंग किया या किसी जी ने भी किया है, जी जी। ये सारे पाठ्यक्रम बनाने का काम कौन करता है जानते हैं? एनसीटी सर। हाँ, एनसीटी बनाती है सारे पाठ्यक्रम। यानी जी कि टीचर ट्रेनिंग से संबंधित पाठ्यक्रम बनाना हो, नियम कानून बनाना हो, वो सारे काम एनसीटी करती है। जी। आपने एनसीटी। आपने जी आपने जो है डीएलएड किया है जी और आपने जो डीएलएड किया वो एक संस्था है एनआईओएस, वहाँ से किया है जी ना? जी जी तो जो एनआईओएस है वो बहुत सारी पढ़ाई कराती है। जी सर। जैसे इग्नू है, जैसे राजेश टंडन है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये लोग पढ़ाई बहुत सारी कराते हैं। जी लेकिन सर। जितने भी इस तरह के संस्थान हैं वो मान्यता लेते हैं, कोई यूजीसी से मान्यता लेता है, कोई एनसीटी से मान्यता लेता है, तो कोई और जो संस्थान बनाए गए हैं जिस पाठ्यक्रम के लिए वहाँ से लेता है। ऐसा नहीं है कि सारे पाठ्यक्रम की मान्यता यूजीसी दे देगा या एनसीटी दे देगा, नहीं। अलग-अलग पढ़ाई के लिए अलग-अलग जगह से मान्यता लेनी पड़ती है। तो जी एनआईएस से जो लोग हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, तो जी एनआईएस ने अगर सीबीएसई से मान्यता लिया है तो वो सीबीएसई वाला सर्टिफ़िकेट देगा, है जी ना? सर। तो ऐसे जी ही जी आपने जब एनआईएस से डीएलएड किया, जी तो उसने भी एक अप्रूवल लिया, इस पढ़ाई को कराने के लिए और वो जी अप्रूवल मिलता है एनसीटी से, जी है ना? तो जी इस पढ़ाई को कराने के लिए एनसीटी ने उनको अप्रूवल माँगे वो, तो उनको दे दिया और उन्होंने पढ़ाई करा दिया। जी अब इसके बाद आती है शिक्षक भर्ती की बारी, तो शिक्षक भर्ती का एनआईओएस से या सीबीएसई से या यूजीसी से या अन्य से डायरेक्ट कोई लेना-देना नहीं है। जब शिक्षक जी भर्ती की बात आएगी तो उसके नियम कानून देखे जाएँगे। तो जी जब आप आएँगे शिक्षक भर्ती में, जी तो शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए प्राइमरी में बात करें, तो उसके लिए जी टीईटी या सीटेट पास करना होता है जी और कौन-सा टेट या सीटेट कौन दे सकता है, कौन-सा पाठ्यक्रम किसमें लिया जाएगा, कौन-सा फॉर्म भर सकता है, ये सारे नियम भी एनसीटी बनाता है। तो अभी एनआईओएस डीएलएड के लिए एनसीटी ने कोई नियम नहीं बनाया है। किसी भी टेट या सीटेट में शामिल नहीं किया है, जी ठीक है?
तो कोई राज्य अपने मन से बिना टेट सीटेट के ले रहा है, तो कल को जैसे बीएड और डीएलएड वाला विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जी तो जी कल को ऐसे ही विवाद खड़ा हो सकता है, फिर आगे फैसला चाहे जो हो। लेकिन आज के तारीख में जी जो भी कुछ है एनआईएस डीएलएड का, वो एनसीटी ने अप्रूवल नहीं दिया है टेट या सीटेट देने के लिए। चूंकि एनआईएस डीएलएड वाले बार बार कोर्ट जा रहे थे और फॉर्म निकला हुआ था, तो कोर्ट ने सिर्फ इतना आदेश दिया कि भैया इनको भी भर लेने दो फॉर्म, कर जी लेने दो अपने मन वाली, सही गलत का फैसला आगे होता रहेगा। जी ठीक है। जी तो जो कोर्ट है, जी तो कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ आपने फॉर्म भर दिया। जी उसी टाइम भरे थे सर। हाँ, आपने फॉर्म भर के एग्जाम दिया। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, कोई पास करेगा, कोई पास नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा जी। तो जो पास करेगा वो भी, जो पास नहीं करेगा वो भी, कुल मिलाकर के कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आदेश कर रही है। उसी के आधार पर यहाँ आगे तय होगा कि सर्टिफिकेट दिया जाए न दिया जाए, वैलिड माना जाए न माना जाए। और कोर्ट जी फैसला करेगी तो फिर वही आएगा एनसीटी क्या कहती है। एनसीटी ने नियम बनाया है कि नहीं बनाया है, अंतिम में उसी पर तय होगा। तो एनसीटी ने जी अभी तक नियम बनाया ही नहीं है, तो जब कोर्ट में तय होगा, अगर जिस दिन फाइनल ऑर्डर होगा तब तक एनसीटी नियम नहीं बनाती है, जी तो कोर्ट से आप लोग का मैटर खत्म हो जाएगा, और जो आपने दिया है टेट, पास जी भी रहेंगे तो भी किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं। तो जी इंतजार कीजिए, एनसीटी जिस दिन लेटर जारी करेगी कि एनआईएस डीएलएड वाले प्राइमरी टेट दे जी सकते हैं, या फिर जो है जूनियर वाला टेट दे सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, वो जो भी एनसीटी जिस दिन लेटर जारी करेगी उस दिन से आप लोग जो है एलिजिबल होंगे। तो अभी जो ऑर्डर उसमें रिजल्ट में लिखा आ रहा है वो बिल्कुल जी सही जी लिखा आ रहा है। जी। तो तो आप सर लेटर जारी जब एनसीटी करेंगे हम्म कि एनआईएस डीएलएड वाले टेट या सी टेट मतलब दे सकते हैं, हम्म तो जो इसके पहले दे दिए हैं उनका भी मतलब वैलिड रहेगा? ये सब, जैसे मेरा कोर्ट ये केस लिखा आप है। आप ये मान करके चलिए कि हम्म, 99% चांस है कि जिस दिन लेटर जारी होगा उस दिन के आगे कोई पास करेगा तो वो वैलिड होगा। 1% चांस है कि हो सकता है लेटर जारी करते वक्त एनसीटी उसमें लिख दे कि जी कोई तारीख दे दे या जो भी समय दे दे कि इस समय के बीच में भी किसी ने अगर पास कर लिया है तो वो वैलिड माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जी अभी टीटी लाइफ टाइम हुआ है ना, जी 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 तो जब लाइफ टाइम हुआ तो लोगों को लग रहा था कि जिस दिन से लाइफ टाइम होगा उस दिन के जी आगे वाले वैलिड होंगे लाइफ टाइम के लिए, यानी अब आगे जो पास करेगा। लेकिन जब लाइफ टाइम हुआ तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तारीख लिखा हुआ है जी कि 2011 से अब तक जितने भी टेट हुए हैं सब के सब वैलिड माने जाएंगे। तो उसमें जी जब ये बात लिखा गया तो पीछे वाले भी वैलिड हो गए। एक गजट एनसीटी ने किया कि जी ग्रेजुएशन में जिनका 50% से कम है और बीएड कर लिए हैं, जी ऐसे लोग वैलिड माने जाएंगे, लेकिन जिन्होंने 29 जुलाई 2011 के पहले बीएड में एडमिशन ले लिया था। तो जब इस तरह का कोई कंडीशन होता है कि पीछे वालों के लिए कोई चीज करना है, तो जी एनसीटी एक तारीख एक समय उसमें निर्धारित करके लिखती है। तो जी अगर एनसीटी जब आपको वैलिड करेगी उस लेटर में कोई तारीख दिया गया होगा, या जी डायरेक्टली आपके बारे में कहीं कुछ लिखा होगा कि कौन लोग होंगे, तो ही पीछे वाला मान्य होगा। अन्यथा जिस दिन लेटर जारी होगा उसके बाद आपको फिर से टेट या सीटेट पास करना ही पड़ेगा। ये कोर्ट का ऑर्डर किसी काम का नहीं है। कोर्ट विवाद को हल करती है। आपके पिताजी की प्रॉपर्टी बगल वाले ने, पड़ोसी ने बेच दिया, तो जी कोर्ट में विवाद जाएगा तो कोर्ट देखेगी किसके नाम था, किसके पास अधिकार है बेचने का, ये सब कुछ जी देख करके फैसला देगी। कोर्ट नियम जी नहीं बना देगी जी कि कोर्ट ने कह दिया कि हाँ फॉर्म भरने दीजिए तो इसका ये मतलब हो गया कि जो है अब आप एलिजिबल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने जी आपको राहत दिया है कि भैया फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है, फॉर्म तो भरवा ही दो इनसे। कौन सा जो है अब सरकार का पैसा जा रहा है, जो फॉर्म भरेगा उसका पैसा जाएगा और सरकार को फायदा ही है। तो जी फॉर्म जी भरवा दिया गया, इसका इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड जो है एलिजिबल हो गए। नियम कानून जो है एनसीटी बनाती है, और एनसीटी के सारे नियम जानकारी रखिए, जानिए, क्योंकि अब आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए।
जी सर। तो यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं, कोर्स को जानिए और क्या-क्या नियम कानून है सारे जानिए। वैसे ये सब विवाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने ही इस तरह के उल्टे-सीधे नियम कई तरह के अलग-अलग समय में बना दिए, जिसके कारण जी। बहुत कन्फ्यूजन है। तो अभी उसमें सुधार किया जा रहा है। अब ऐसे हुँ, नियम बनाए जा रहे हैं जो पूरे भारत में सभी राज्य में एक लागू समान होंगे। होंगे। एक समान, जी सर। हुँ, अभी यहाँ पर यूपी के अंदर बीएड हो रहा है। इसके पहले जो है ये जो डीएलएड हो रहा है, इसके पहले डीएलएड। बीटीसी के नाम से होता था। जी। यहाँ बीएड भी है। दूसरे राज्यों में जाएँगे बीएड नहीं होता है, वहाँ डीएड के नाम से होता है, कहीं जेबीटी के नाम से होता है। तो नाम की जी। वजह से भी डिफ़रेंस है काफ़ी। कहीं 1 साल का कहीं 2 साल का, कहीं 4 साल का, तरह-तरह के कोर्स हैं। तो अब उनमें जी। समानता लाई जा रही है कि विवाद ना हो भविष्य में, इसलिए एक समान किया जा रहा है। इसीलिए जो है प्राइमरी में सिर्फ़ बीएड रखा जा रहा है, प्राइमरी, जूनियर, टीजी, पीजी के लिए बीएड। ये जो डीएलएड होता है और अन्य इस तरह के कोर्स उनको धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है। और ये जो जी। एनआईएस डीलेड है, आप जी लोगों सर। को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, आप टेट पास हैं, नहीं हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। एनसीटी ओके जब सर। करेगी तब करेगी। और ये कोर्स जी, कराया जी। किसने है? गवर्नमेंट ने ना। जी, तो गवर्नमेंट कराया सर। वो गवर्नमेंट भी ने केंद्र ऑलरेडी सरकार ने सर। हाँ, गवर्नमेंट जी। ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि हमें ये क्या करना है इनका। हम लगातार अच्छा। बताते ही रहते हैं कि प्री प्राइमरी शुरू जी। हो गया है जी, जी। हमने और सुना प्री सर। प्राइमरी में भी तो टीचर रखे जाएँगे ना। हाँ, बराबर सर। और वहाँ पर भी ट्रेन्ड टीचर चाहिए। ट्रेन टीचर, जी। तो वहाँ कौन जाएगा? बीएड वाला जा नहीं सकता प्राइमरी के नीचे। जी। ऑलरेडी प्राइमरी में लड़ाई चल रही है कि प्राइमरी में क्यों जी। आए हो, तुम ऊपर रहो। जी। तो नीचे जाने के लिए कोई न कोई वहाँ चाहिए, तो एनटीटी वालों को अखबार में न्यूज़ भी आई थी कि एनटीटी वालों को लिया जाएगा। और एनटीटी जी। भी जो है ऐसे ही प्राइवेट संस्थान वगैरह कराए हैं। जी। और बहुत ज़्यादा लोग किए नहीं हैं। तो जी। गवर्नमेंट तो स्कूल जो है हर राज्य में बहुत हैं, लाखों में हैं। बहुत है तो सर, वहाँ पर जी। भी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी उद्देश्य से कराया गया है एनआईओएस डीएलएड। भविष्य में प्री प्राइमरी में लेने का उनका उद्देश्य था और वो समय आ गया है, राष्ट्रीय सर शिक्षा तो नीति के तहत। हुँ। मतलब 2, 4, 6 महीने में हो जाएगा हमारा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कितना समय लगेगा एग्ज़ैक्टली तब तक कोई नहीं बता सकता जब तक घोषणा ना हो जाए। हाँ, हमारी जानकारी में है कि ऐसा होना है, तो हम आपको जी। बता दे रहे हैं। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जो कर सकते हैं वो करते रहिए, बैठे ना जी रहिए। सर। और जब ये नहीं सब सर, शुरू बैठे होगा। नहीं रहते हैं, हुँ, हुँ। यही तैयारी करते हैं और थोड़ा मतलब पार्ट टाइम जॉब-वॉब करते हैं। हाँ, बिल्कुल अगर किसी की भी उम्र जो है 20-22 साल से ऊपर हो गई, अभी 25 साल उम्र हो गया है 25 सर, साल है तो बहन-वहन ये का शादी करना था। यही सब हुँ, मतलब तो ज़िम्मेदारी बैठे ना थोड़ा। रहिए, पढ़ाई-लिखाई आपने कर लिया, डिग्री ले लिया। अब आप जी। अपना जो तैयारी करना है, वो तैयारी भी करते रहिए, साथ में कमाई भी करते रहिए क्योंकि जी, जीवन जी। गवर्नमेंट तो आती-जाती रहेगी, नियम कानून बनते बिगड़ते रहेंगे, बनते भर्तियाँ रहेंगे। जी। आती-जाती रहेंगी, लेकिन जो जीवन जी। है आपका, जी। वो आपके परिवार का जो जीवन है, वो वो जब जाएगा एक बार फिर निकलता जा रहा दोबारा। है समय, जी, समय निकलता जा कट रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी सर। तो रुकिए नहीं, चलते रहिए, बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, उनको भी देखते रहिए। जी। च यही सीटेट का पेपर देने के लिए आए थे सर, 19 तारीख को है। अच्छा, तो अभी इस 19 को जी। तो गए हैं देने, तो आप एकदम मन से दीजिए पेपर। ओके सर, ओके। इसलिए कि आपने पढ़ाई किया है, कम से जी। कम अपने आप को वहाँ आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और एग्ज़ाम जी। देंगे, तो पता तो चलेगा ना कि हम कितने पानी में हैं। कितने पानी में है सर, हाँ, अपना बराबर। मूल्यांकन करना ज़रूरी है। जी। तो आप एलिजिबल हैं, नहीं हैं, वो एक अलग मुद्दा है। वो अलग रहेगा और सर। अपना मूल्यांकन करना, अपनी पढ़ाई को आँकना कि हम कितना तैयार हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, वो एक अलग है। तो पूरे जोश के जी। साथ, पूरे मन से दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अरे हम क्यों दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपने फॉर्म भरा है ना, तो बस जी, आप पैसा गए हैं वगैरह एग्ज़ाम कुछ देने, नहीं। तो ये सब बात दिमाग से निकाल दीजिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 150 नंबर का पेपर है, 150 में अधिक से अधिक नंबर हमें लाना है। जी। और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, आराम से वहाँ बैठ कर के एग्ज़ाम दीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे देना होगा। जी, जी। वहाँ पर आप कंप्यूटर सामने होगा, माउस और कीबोर्ड होगा, उसी के द्वारा आपको देना होगा। देखे होंगे कंप्यूटर वगैरह जानते होंगे, पढ़े होंगे। वहाँ जी, इंस्ट्रक्टर भी कंप्यूटर होगा। कोर्स भी किए हुँ, हैं सर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी होगा, जहाँ दिक्कत होगी वो हेल्प करेगा। तो आराम से बिंदास जी। होकर के 150 में अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है, सही-सही करके आइए। ओके सर। ठीक है? चलिए बेस्ट ऑफ जी, लक। थैंक यू सर। चलिए रखें फिर? जी, 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 थैंक यू सर। चलिए ठीक है। हुँ।